जय स्वामी जी महाराज जी। आज हम फिर से अपना कंटिन्यू करते हैं ज्ञान योग श्लोकास को। और आज जो हमारा नेक्स्ट वर्स है वो हमारा चैप्टर 2 में से है और वह वर्स है आपका 62। ये भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोकास में से आपका है। एंड ये आपका स्थिति बताता है, जो हमारे जो संसारिक लोग होते हैं उनके बारे में यह अपनी स्थिति आपकी उनकी स्थिति स्पष्ट करता है। ये साफ साफ कहते हैं कि क्या स्थिति रहती है संसारिक लोगों की। ध्यायातो विषयान पुंसः, ध्यायातो विषयान पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायातो विषयान पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। तो ये आपका एक पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए संसारिक व्यक्ति अपनी पूरी की पूरा जो जीवन है वह अपना काटता है, अपना व्यतीत करता है। क्या कहते हैं? ध्यायातो विषयान पुंसः। हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, रिकॉल करते हैं जो भी हमारे सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमें प्राप्त करने की इच्छा, उन्हें हम बार बार रिकॉल करते हैं। ध्यायातो विषयान पुंसः, उनका निरंतर ध्यान करते हैं। और ध्यान करने से क्या होता है? हमारी उनके प्रति अटैचमेंट आपका आ जाता है, लगाव हमें उत्पन्न हो जाता है। दैट इज ध्यायातो विषयान पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः। तो इससे क्या हो जाता है? आपकी उसके लिए लालसा बढ़ती चली जाती है, मोह आपका बढ़ता चला जाता है। और वही कामात् क्रोधो अभिजायते। और जब वह जो कामना है, आपकी लालसा है, मोह है उस वस्तु के प्रति, और वह जब आपको प्राप्त नहीं होती तो आपको क्या आता है? क्रोध उत्पन्न होता है। जब आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती, जो आपको चीज़ अभिष्ट प्राप्त करनी है वह आपको नहीं मिलती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये हमारे यहाँ आसपास होता रहता है, डे टू डे लाइफ में आपका होता रहता है, और ये बड़ा ही आपका दुष्कर है और बड़ा ही अनर्थकारी आपका सिद्ध होता है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस के हैं, इवन सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, या और भी जो विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। तो वह क्या करते हैं? जो भी उनका लक्ष्य है उसे बार बार रिकॉल करते रहते हैं, उसका स्मरण करते रहते हैं। गोल IAS, गोल CA, गोल IIT, गोल IIM, या फिर आपका 95% अबव। तो उससे उनका क्या हो जाता है? आपका अटैचमेंट हो जाता है। तो बार बार वो रिकॉल करते रहते हैं, और फिर अगर उनकी वह इच्छा पूर्ति हो जाती है तब तो बहुत ही अच्छा है, तब वह और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तब उससे ज़्यादा और भी अटैच हो जाते हैं। लेकिन जब वह पूर्ति नहीं होती, जब उनके जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, वह पूरे नहीं होते, तो वह बहुत ही अनर्थकारी कदमों को उठाते हैं। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई घर से भाग जाता है, ऐसे भी हमने उदाहरण देखे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो अटैचमेंट है, वह आपका इसमें सबसे ज़्यादा गलत है, सबसे ज़्यादा आपको विनाश के पथ पर आपको अग्रसर करता है। ऐसी जो नशे की आपकी आदतें हैं, जो नशेड़ी होता है, जिसे चाय की तलब है, जिसे ड्रग्स की लत है, तो क्या करता है? हमेशा उसी के विषय में आपका सोचता रहता है, और उससे अटैचमेंट आपका हो जाता है। फिर वह उसे प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर हो जाता है। तो यही आपकी संसारिक व्यक्तियों की भी स्थिति रहती है। उनकी चीज़ें क्या होती हैं? वह बदलती रहती हैं, फ्रॉम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, या जो भी उनका पूरा लाइफ है, साइकिल है, उसमें वह इसी प्रोसेस के ज़रिए आगे मूव ऑन करते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे खतरनाक चीज़ है वह है आपका अटैचमेंट। आपका अटैचमेंट किसी चीज़ के प्रति नहीं होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जिसको CA बनना है, या किसी को IAS बनना है, या किसी को IIT क्वालिफाई करना है, या कुछ और चीज़ प्राप्त करनी है जो कि कंस्ट्रक्टिव है, या इवन जिन्हें हम कह सकते हैं वह व्यवहारिक है। लेकिन आपका उसके प्रति राग या राग नहीं होना चाहिए, या आप उसकी वजह से द्वेष नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष क्या हैं? दोनों पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं।
जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे परिचय में एक हैं आपके पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और उन्हें अपने ब्राह्मण तत्व पे या जो भी कहिए, जो अपर कास्ट है, तो उन्हें काफ़ी अपने ऊपर वो था, घमंड था, ईगो था, कुछ भी कहिए। तो इस तरह की उनका व्यवहार भी था और सब चीज़ें थी। अब उनका लड़का आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, तो उसमें मॉडर्न ख्यालात का भी है, बाकी एमएनसीज़ में भी काम करते हैं वो लोग। एमएनसी कल्चर एक आपको अलग तरह की आपको दुनिया में ले जाता है, परिवेश में ले जाता है। तो उनके लड़के ने एससी कैटेगरी की लड़की से विवाह कर लिया और उसके पिताजी ने भरसक विरोध किया, सब चीज़ें हुई, घर में परेशानियाँ रहीं और बड़ा ही क्लेश रहा उन दिनों, काफ़ी चीज़ें रहीं। अब लड़का माना नहीं, लड़के ने शादी करके ही माना। अब उनके अहम पर, उनके पिताजी के अहम पर वो बहुत बड़ी चोट कर गया आपका, कि उनके लड़के ने एक एससी कैटेगरी की लड़की से शादी कर ली है। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए धक्का हुआ, बहुत बड़ी उनका जो अहम था उस पर ठेस लगी, और उसी शादी के कुछ 6 महीने बाद उन्हें हृदयघात हो गया। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे अपने हृदय पे ले गए। तो अटैचमेंट होना तो सही था, उन्हें अपने ब्राह्मण तत्व पे घमंड था या उन्हें अभिमान था, तो उन्हें स्वाभिमान तो होना चाहिए था, लेकिन अटैचमेंट लड़के के प्रति भी था और अपना जो कास्ट, अपर कास्ट, उनके जो वैल्यू सिस्टम थे उस पर भी था। दोनों पे चोट थी लेकिन उन्हें उस पर इतना राग नहीं पालना चाहिए था, इतना वो नहीं पालना चाहिए था कि वह उन्हें मृत्यु के स्तर तक ले जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं होती। ये हमें समझना पड़ेगा, सभी संसारिक लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो आप उस अटैचमेंट से दूर रहें, कंस्ट्रक्टिव रहें, डिस्ट्रक्टिव ना रहें, और अच्छी चीज़ों का स्वपान करें, ईश्वर की भक्ति में लगें, और सब कुछ उन्हें समर्पित करते हुए अपने सभी संसारिक कार्यों को, पारिवारिक कार्यों को, और अपनी जो प्रोफेशनल आपका जो भी आपके वर्क हैं उनमें आप लगातार रहिए। और जो नेक्स्ट श्लोका हम अब लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो इसकी और फर्दर स्टेज को वह आपका एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय।